Hello everyone, this is Assistant Professor B.S. Chima and today we are going to discuss about methods of fertilizer application कि हम fertilizer application को कैसे किन किन मेथड से अप्लाई कर सकते हैं तो वो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर डिस्कस करने से पहले फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेथड जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें इनकी तो जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया हो गया। तो ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इनका कैसे हम लोग इनको अप्लाई करेंगे फील्ड में उसके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लिक्विड होते हैं और एक होते हैं सॉलिड। लिक्विड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉलिड जो किसी पाउडर फॉर्म में होते हैं या किसी ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं, है ना, तो उनको सॉलिड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो सॉलिड फर्टिलाइजर्स को फील्ड में अप्लाई करने के लिए अलग मेथड्स होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स को फील्ड में अप्लाई करने के लिए उसके अलग मेथड होते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड के बिहाफ पे हम इनको दो पार्ट्स में, एक सॉलिड फर्टिलाइजर्स और दूसरे लिक्विड फर्टिलाइजर्स। जो पाउडर फॉर्म में होते हैं या ग्रेनुअल फॉर्म में जैसे यूरिया होगी तो उनको बोलते हैं सॉलिड फर्टिलाइजर्स। कुछ फर्टिलाइजर जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि नैनो यूरिया अभी लेटेस्ट डेवलप हुआ है, नैनो यूरिया वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो सॉलिड फॉर्म में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे फील्ड में, लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको कैसे करेंगे, उनके लिए ये जो दो मेथड अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर्स, कैसे हम सॉलिड फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सेकंड इसका हो गया एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर्स के अंडर। फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग है, सेकंड प्लेसमेंट है, थर्ड जो है बैंड प्लेसमेंट और फोर्थ है पैलेट एप्लीकेशन। वन बाय वन इनको हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स के अंडर अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है स्टार्टर सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड जो है फॉलियर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद जो है उसको फर्टिगेशन भी बोलते हैं, जब हम इरिगेशन के टाइम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं उसको, तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। फोर्थ जो है इसके अंडर वो है इंजेक्शन इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर ड्रिप इरिगेशन की हेल्प से, है ना। तो लास्ट जो है हमारे पास वो है एरियल एप्लीकेशन, मींस विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एप्लीकेशन एरियली हमें प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रॉप को उसको बोलते हैं एरियल एप्लीकेशन। सो वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे पास है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग का हिंदी में मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, जो भी हमारे सॉलिड फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम सॉइल के ऊपर, सॉइल सरफेस के सरफेस पे अगर हम बिखेरते हैं अपने हाथ से, ठीक है, बिखेरते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो है बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन मींस जब हम सोइंग से पहले ब्रॉडकास्टिंग करते हैं फर्टिलाइजर्स की, उसको बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन।
मीन्स जब हम बेस पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका वो है टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग कब होता है कि जब टॉप पे अप्लाई करते हैं, जब स्टैंडिंग क्रॉप होती है, कोई भी क्रॉप उग जाती है, उसके बाद जो भी फर्टिलाइजर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट मेथड, वो हम बिखेरते हैं उसके ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, तो बेसल एप्लीकेशन क्या होती है? इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द फर्टिलाइजर एट सोइंग टाइम आर द यूनिफॉर्म distribution of the fertilizer over the entire field और mix with the soil। ये क्या होता है कि जब सोइंग के टाइम हम मिक्स कर देते हैं सॉइल के बीच में इसको, या उसका ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टॉप ड्रेसिंग। इट इज द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, particularly nitrogenous fertilizers in closely sown crops like paddy, wheat with the objective of सप्लाइंग नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, बाकी के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे डीएपी वगैरह हो गया, एसएसपी हो गया, तो उसको हम बेसल एप्लीकेशन में ही ज्यादा यूज करते हैं ना। लेकिन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होते हैं, जिनसे हम नाइट्रोजन देते हैं प्लांट को, उसको हम 3 स्प्लिट डोजेज में ज्यादातर रिकमेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट सोइंग टाइम हो गया, उसके बाद इरिगेशन के बाद हो गया। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज क्या होंगे इसके, कौन कौन से मतलब फायदे क्या है ब्रॉडकास्टिंग मेथड के? इसमें पहला जो इसका बेनिफिट है वो है कि थोड़े टाइम में हम पूरे फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फर्टिलाइजर। ठीक है, ये बहुत ही चीप मेथड होता है, मतलब इसमें कोई टिलेज इम्प्लीमेंट, जो कॉस्टली इम्प्लीमेंट होता है ना, टिलेज इम्प्लीमेंट टूल्स जैसे, तो वो यूज नहीं होता। ठीक है, 2 और 3 जो हमारे लेबर होती है, वही पूरे फील्ड में इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रॉपिंग सिस्टम डेंस है, मतलब जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं पर प्लॉट पर फील्ड, अगर वो ज्यादा है तब भी हम इजीली इसको दे सकते हैं, इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सॉइल का वॉल्यूम, जैसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा चाहिए प्लांट को, कोई भी प्लांट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने की, तो इसकी हेल्प से हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। ठीक है, सो ये जो थे, ये थे एडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, इस मेथड के कुछ जो नुकसान है, वो क्या क्या नुकसान कैसे हो सकते हैं कि अगर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स की, जो फर्टिलाइजर की अमाउंट कम है, ठीक है, अमाउंट अगर कम है, हमारे पास कम फर्टिलाइजर है, तब हम इसको पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो अमाउंट जो चाहिए फर्टिलाइजर की, वो ज्यादा चाहिए इस फील्ड में, इस ब्रॉडकास्टिंग मेथड में। ठीक है, क्योंकि नाइट फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इसमें कम होती है। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि जैसे हमने 100 kg फर्टिलाइजर अप्लाई किया है ना, सॉलिड की बात करें, अगर 100 kg फर्टिलाइजर अप्लाई किया और उसमें से 30-40% ही यूज हो रहा है प्लांट में, और बाकी का क्या हो रहा है, बाकी का 60-70% जो फर्टिलाइजर है उसका लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंट में लॉस हो गया, लीचिंग के थ्रू लॉस हो गया, तो बाकी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी फर्टिलाइजर यूज जो एफिशिएंसी है इस मेथड में, ब्रॉडकास्टिंग में, वो 30-40% ही है। ठीक है, तो अगर किसी प्लांट की 30 kg रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो हमें 100 kg अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हमें ज्यादा जो अमाउंट है उस फर्टिलाइजर की, वो चाहिए। ठीक है, और सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये पूरे फील्ड में होता है ना, पूरे फील्ड में क्रॉप के प्लांट भी होते हैं, और क्या होता है उसमें वीड्स के प्लांट भी होते हैं। ठीक है,
तो क्रॉप के प्लांट और वीड्स के प्लांट को हम इक्वली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वीड प्लांट को भी उतना ही फर्टिलाइजर मिल रहा है और क्रॉप प्लांट को भी उतना ही मिल रहा है। तो ग्रोथ जो होती है तो वो कंपटीशन वो इंक्रीज कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। ठीक है, तो ये जो है इसके हैं डिसएडवांटेज इस मेथड के, कि हम इंक्रीज कर रहे हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि हम उतने ही फर्टिलाइजर की अमाउंट वीड को दे रहे हैं, उतनी फर्टिलाइजर की अमाउंट हम क्रॉप को दे रहे हैं, जबकि हमें चाहिए खाली क्रॉप की प्रोडक्शन, वीड की प्रोडक्शन तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्लेसमेंट। ठीक है, कि एक जगह पे हम प्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, विद द हेल्प ऑफ एनी टिलेज इम्प्लीमेंट। अगर हम किसी भी फर्टिलाइजर को किसी एक पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, हमें पता है कि इस पोजीशन पे हम इसको प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट मेथड। इसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है क्लोज होल प्लेसमेंट, सेकंड जो है डीप प्लेसमेंट, एंड थर्ड जो है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। ठीक है, क्लोज होल प्लेसमेंट क्या होता है? इस मेथड में हमारे पास एक प्लो होता है। ठीक है, प्लो इम्प्लीमेंट होता है, टूल होता है एक, जिसमें जो है आगे आगे वो प्लो ड्राइव करते रहते हैं एक आदमी, और पीछे पीछे हम जो फर्टिलाइजर है वो अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होता है कि अगर प्लो इस लाइन में चल रहा है तो फर्टिलाइजर भी इसी लाइन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है डीप प्लेसमेंट। कुछ जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो लॉस एनवायरनमेंट में उनका लॉस जल्दी हो जाता है। तो लॉस से बचाने के लिए जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करने के लिए हमें उसको सॉइल के अंदर प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जब हम उसको प्लेस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? डीप प्लेसमेंट। कि ये जो हम प्लेस कर रहे हैं वो डीप इन द सॉइल हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है लोकलाइज प्लेसमेंट। लोकलाइज प्लेसमेंट क्या होती है कि जब भी हम किसी फर्टिलाइजर को रूट के या सीड के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल उसके लोकल एरिया में प्लेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज प्लेसमेंट। ये इसके लिए जो मेनली जो एग्जांपल की बात करें अगर, तो जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है ना, उसमें हम सीड्स भी अप्लाई करते हैं, साथ के साथ ही हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर भी अप्लाई करते हैं। क्यों? क्या? ताकि जो सीड्स है वहां फर्टिलाइजर भी अप्लाई हो, सीड्स और फर्टिलाइजर एक जगह पे हो, ताकि जो फर्टिलाइजर का पूरा जो अ, उसका बेनिफिट है वो सीड्स को मिल सके। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हो गया लोकलाइज्ड प्लेसमेंट का सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बैंड प्लेसमेंट। फर्स्ट था ब्रॉडकास्टिंग, नेक्स्ट था प्लेसमेंट, और थर्ड जो हमारे पास है वो है बैंड प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी हम सोइंग करते हैं वीट की, किसी भी सीरियल क्रॉप की, तो हमारे पास फील्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक तो हिल्स होगी, है ना, दूसरा हो गया रो। रो जो होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, हिल्स जो होती हैं वो ऊपर वाली होती हैं। ठीक है, तो अगर तो हम प्लेस कर रहे हैं किसी भी फर्टिलाइजर को हिल्स के ऊपर, मतलब हिल्स के ऊपर जिस पे हमने क्रॉप्स लगाई हैं, जिस पे हमने सोइंग की है, तो उसको हम बोलते हैं हिल प्लेसमेंट। अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं रो में, जहाँ पे पानी जो है, जो यहाँ पे वाटर स्टैंडिंग चैनल जो होता है, छोटा सा चैनल होता है जहाँ पे पानी रुकता है, तो अगर हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रो प्लेसमेंट। ठीक है, अगर तो अपर सरफेस पे ऊपर कर रहे हैं अप्लाई, तो उसको हम बोलेंगे हिल प्लेसमेंट। अगर हम रो पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रो प्लेसमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एडवांटेज ऑफ प्लेसमेंट। एडवांटेज इसके क्या होंगे? ठीक है, पहला तो जो मेन इसका एडवांटेज है कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजर्स की अमाउंट कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोकली उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सीड के साथ ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी जो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज हो गया कि इसमें वीड्स की पॉपुलेशन कम होती है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल क्रॉप के सीड्स के पास, और जो वीड्स हैं वो फील्ड के दूसरे एरिया, मतलब उससे दूर वीड्स ग्रो करते हैं, तो वीड्स को इनफ जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रही, इसलिए जो वीड की ग्रोथ है वो भी कम होगी। ठीक है, इसलिए कंपटीशन जो होता है, क्रॉप बेड कंपटीशन, वो भी इसमें कम होता है। ठीक है। थर्ड जो है, इसके रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि जितना हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किया उतना प्लांट ने अब्जॉर्व कर लिया, इसलिए जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है ना, रेजिडुअल मतलब जो बाद के इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन कम होता है, इसमें लॉस जो होगा नाइट्रोजन का वो भी कम होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पिलेट एप्लीकेशन। पिलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पिलेट को बोलते हैं कि जो यूरिया जिस फॉर्म में होता है, जैसे गोलियों को बोलते हैं पिलेट्स। ठीक है। हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर को सॉइल के साथ मिक्स करके ना उसको 2 से 5 सेंटीमीटर डीप उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो सॉइल किस रेशो में हम फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करते हैं? ये हम करते हैं 1:10 में। ठीक है, 1:10 में हम सॉइल को फर्टिलाइजर से मिक्स कर देते हैं, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और उसको सॉइल के अंदर डीप प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, जैसे हम राइस में करते हैं, है ना, छोटी छोटी गोलियां बनाकर और फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजर है वो राइस क्रॉप को इजीली मिल सके। ठीक है, ताकि उसका लॉस ना हो इन फॉर्म ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होती है कि जब भी कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है वो वाटर के साथ नीचे सॉइल में डीप लेयर में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू लीचिंग। लीच कर जाता है जब भी कोई फर्टिलाइजर, तो लीचिंग के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम इस एप्लीकेशन से प्रोवाइड करेंगे कोई भी फर्टिलाइजर। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये 4 हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं। 4 पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट जो था ब्रॉडकास्टिंग सॉलिड फर्टिलाइजर्स के अंदर, सेकंड जो हमारे पास था वो था प्लेसमेंट, थर्ड था बैंड प्लेसमेंट, और फोर्थ मेथड जो था वो था पिलेट एप्लीकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट इज लिक्विड फर्टिलाइजर्स। लिक्विड फर्टिलाइजर्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं? ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है इसके अंदर वो है स्टार्टर सॉल्यूशन। स्टार्टर सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, स्टार्टर सॉल्यूशन में जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप है, पहले हम उसकी नर्सरी प्रिपेयर करते हैं और बाद में उसको ट्रांसफर करते हैं मेन फील्ड में। तो जब हम उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जब हमने, तो एट दैट टाइम अगर हम कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्टर एप्लीकेशन। ठीक है, ताकि जो उसके सीडलिंग्स है ना, ठीक है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना राइस क्रॉप को, तो उसको हम बोलते हैं सीडलिंग्स। तो वो प्लांट्स को, जो सीडलिंग्स होते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जब हम कोई भी एप्लीकेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्टर सॉल्यूशन। मतलब वो अपनी ग्रोथ जो है वह तब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं मेन फील्ड में, इसलिए वो इजिली वो अपनी ग्रोथ जो है इजिली स्टार्ट कर सकें, इसलिए हम वो इसको बोलते हैं स्टार्टर सॉल्यूशन। ठीक है।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके यही है कि जैसे जो ग्रोथ है वो इजिली, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कंडीशंस जो हैं उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हमें उसको थोड़े से फर्टिलाइजर्स, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जो हैं इजीली प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जो ग्रोथ है वो इजीली स्टार्ट कर सके। डिसएडवांटेज क्या हो गया? इसके डिसएडवांटेज ये है कि इस हमें इसमें एक्स्ट्रा जो है लेबर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, एक एप्लीकेशन ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। और जो फॉस्फेट की फिक्सेशन है वो भी ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन मतलब जब हम किसी फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं ना उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्यूशन कंटेनिंग वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ऑन द foliage ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ये जो होता है कि एक और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर से बना कोई भी फर्टिलाइजर्स जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी भी क्रॉप के ऊपर, स्प्रे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉलियर एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे हम आमतौर पे कोई भी फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं ना उसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे foliar application, ठीक है। Several nutrients elements are readily absorbed by leaves when they are dissolved in water and sprayed on it. इसका एग्जाम्पल, इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीव्स जो होते हैं ना प्लांट के वो इजिली अब्जॉर्ब कर देते हैं, कर लेते हैं, तो इसलिए उसका लॉस जो है फर्टिलाइजर्स का लॉस कम हो जाता है स्प्रेइंग प्रोसेस में। फॉलियर एप्लीकेशन में जो लॉस ऑफ फर्टिलाइजर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वाटर के थ्रू हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। फर्टिलाइजर प्लांट के लीव्स के ऊपर चले जाएंगे और लीव से वो अब्जॉर्ब होकर कहाँ पे चले जाएंगे? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं कि इजिली अब्जॉर्प्शन है प्लांट्स की उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर, ठीक है। और क्या इसके बेनिफिट हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ द स्प्रे सॉल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। कुछ जो कंसंट्रेशन होती है ना वो थिक होते हैं। कंसंट्रेशन मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, तो उसको थिन करने के लिए, उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम उसमें वाटर जो है वो ज्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यूरिया है, अगर वो ज्यादा प्रोवाइड कर दिया किसी प्लांट को तो प्लांट के बर्निंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यूरिया को उसकी जो थिकनेस है उसको कम करने के लिए उसमें हम ज्यादा वाटर डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इजिली जो कंसंट्रेशन है वो भी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फॉलियर एप्लीकेशन इज इफेक्टिव फॉर द एप्लीकेशन ऑफ माइनर न्यूट्रिएंट्स। जो माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इसकी एप्लीकेशन के लिए भी ये फॉलियर एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माइनर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है किसी भी प्लांट को, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट कम है तब भी हम इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो वाटर हम ज्यादा ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कम रहेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? जैसे आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉलियर एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होती है कि जब जैसे हम कोई भी इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ ही हम फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई कर दें, तो फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट के 5 लेटर्स और इरिगेशन के लास्ट के, तो उनको कंबाइन करके हम उसको क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब जब हम इरिगेशन के टाइम पे, जैसे हम फील्ड में इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जहाँ से वाटर अप्लाई हो रहा है वहां पे हम जो है वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं फर्टिलाइजर्स को,
ठीक है। तो वाटर के साथ साथ वो पूरे फील्ड में अप्लाई हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है। इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स थ्रू इरिगेशन वाटर, मतलब इरिगेशन वाटर के साथ हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर thus carried into the soil in solution. Generally nitrogenous fertilizers are applied through irrigation water. इसमें जो कॉमनली यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर वो होते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया हो गया है ना। यूरिया को हम क्या करते हैं कि जब हम इरिगेशन देते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्रॉप में, तो हम वहाँ मेन जो वाटर चैनल है उसमें हम यूरिया को डिजोल्व कर देते हैं और वो अपने आप पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। नेक्स्ट जो है इंजेक्शन इनटू सॉइल। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कर देते हैं जब हम सॉइल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन इनटू सॉइल। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ना, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो ड्रिपर्स लगे होते हैं ना वो सॉइल के अंदर लगे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो ड्रिपर्स उनको इसलिए बोलते हैं ताकि वो ड्रिप बाय ड्रिप किसी भी क्रॉप में वो ड्रिप बाय ड्रिप वाटर को अप्लाई करते हैं किसी भी क्रॉप में। ठीक है, ड्रिप बाय ड्रिप, उसको बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कनेक्ट होते हैं एक पाइप के थ्रू पंप से। ठीक है, तो पंप से जो वाटर को पंप किया जाता है वो पहले पाइप में जाता है, फिर ड्रिपर्स में जाता है, और वो बूंद बूंद अप्लाई होती रहती है फील्ड में। ठीक है, अगर हम उस वाटर की जगह किसी भी फर्टिलाइजर को डिसॉल्व करके वाटर में फिर पंप के थ्रू अप्लाई करें सॉइल में, तो उसको हम बोलेंगे इंजेक्शन इनटू सॉइल। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कि हम अप्लाई कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स विद द हेल्प ऑफ ड्रिपिंग सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन इनटू द सॉइल। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर्स फॉर इंजेक्शन इनटू द सॉइल मे बी ऑफ आइदर प्रेशर और नॉन प्रेशर टाइप्स। ठीक है, ये पंप सिस्टम जो होता है वो प्रेशर पंप यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकें, ताकि प्रेशर के थ्रू हम अप्लाई कर दें फर्टिलाइजर्स को डायरेक्ट रूट जोन में। ठीक है, एग्जांपल जो है वो है एनहाइड्रस अमोनिया, जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, 12 to 15 सेंटीमीटर जो उसकी डेप्थ होती है वहां तक जो रूट जोन होता है वहां तक प्रोवाइड करने के लिए फर्टिलाइजर्स को, ताकि हम उसका जो लॉस है, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया जो है उसका लॉस जो है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट लॉस हो जाता है, लीचिंग लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कम करने के लिए हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं कि रूट जोन में ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लांट कहाँ से अपने सोल्यूशन जो होता है वो अपने फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, रूट से, है ना, सॉइल से। तो अगर हम सॉइल के रूट पोर्शन पे ही डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो जो उसकी एफिशिएंसी है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, वो क्या होती है, वो इजिली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इजिली हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एरियल एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फॉलियर एप्लीकेशन जो है वो बाकी की एप्लीकेशन जो है वो देनी इम्पॉसिबल होती है, जैसे स्लोपी लैंड्स होती है ना, जैसे पहाड़ों में वो स्टेप फार्मिंग होती है ना, तो वहां पे फॉलियर एप्लीकेशन देना थोड़ा सा वो इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा हार्ड है। तो वहां पे जो एप्लीकेशन कैसे देते हैं कि एयरक्राफ्ट, जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनकी हेल्प से वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन देते हैं थ्रू एरियल रूट, तो उसको हम बोलते हैं कि एरियल एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंस जो फॉलियर एप्लीकेशन और एरियल एप्लीकेशन, इनमें डिफरेंस यही है कि फॉलियर एप्लीकेशन जब हम देते हैं तो जो लैंड होती है वो स्लोपी नहीं होती, ठीक है, लेवर्ड लैंड होती है। लेकिन जो एरियल एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेशन के लिए
जो लैंड जो होती है वो स्लोपी लैंड्स होती है, मतलब वो इवन लैंड नहीं होती, अनइवन होती है। ठीक है, तो उस केस में जब हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू फर्टिलाइजर को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, जैसे कौन कौन से एरियाज की बात करें अगर, तो जैसे हिली एरियाज हो गए, ग्रास लैंड्स हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज हो गए, और शुगर कैन फील्ड हो गया। शुगर कैन फील्ड में क्यों एरियल एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं, ताकि क्योंकि शुगर केन का जो हाइट होती है ना शुगर केन की, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो गन्ने की हाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन देने के लिए इतना हमारी जो हाइट है किसी भी पर्सन की होती नहीं, तो उसलिए उसको ऊपर से अप्लाई करने के लिए किसी भी फर्टिलाइजर को इसका यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है।